दरंग जिले के धौलपुर वाक़े पर जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। असम के सीएम हेमंत ने अदालती जांच का हुक्म दिया है। झड़प में 2 लोगों की मौत हुई है और 10 पुलिस एहलकार समेत दर्जनों जख्मी हुए हैं। जी सलाम ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था और धौलपुर की इस खबर पर अब जो है नोटिस लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरंग जिले के धौलपुर वाक़े पर जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अदालती जांच का हुक्म दिया है और झड़प में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं और दर्जनों लोग भी जख्मी इसमें बताए जा रहे हैं। जी सलाम ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था और जिसके बाद इसका इंपैक्ट यह हुआ है कि अब इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, अदालती जांच के हुक्म दे दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरंग जिले के धौलपुर वाक़े पर जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अदालती जांच का हुक्म दिया है। दरअसल इस झड़प में 2 लोगों की मौत हुई थी और 10 पुलिस एहलकार समेत दर्जनों लोग जख्मी भी हुए हैं। जी सलाम ने इस खबर को सबसे पहले प्रमुखता के साथ दिखाया था, उसका असर यह हुआ है जिसके बाद अब अदालती जांच के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दरंग जिले के धौलपुर वाक़े पर जी सलाम की खबर का यह बेहद बड़ा असर हुआ है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अदालती जांच का हुक्म दिया है। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, जी सलाम की खबर का बड़ा असर आपको दिखा रहे हैं। हमने ही सबसे पहले इस खबर को आपको दिखाया था, सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचाई थी। तो बड़ा असर ये हुआ है कि अब असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अदालती जांच के हुक्म दिए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरंग जिले के धौलपुर वाक़िए पर जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अदालती जांच का हुक्म दिया है और झड़प में 2 लोगों की मौत और 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। कुछ दर्जनों लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसको जी सलाम ने सबसे पहले दिखाया था इस खबर को और धौलपुर की इस खबर पर अब खुद सीएम ने नोटिस लिया है, जिसके बाद अदालती जांच का हुक्म दिया गया है। जी इंपैक्ट आपको दिखा रहे हैं, जी सलाम की खबर का असर आपको दिखा रहे हैं कि हमने जो खबर दिखाई थी उसका असर ये हुआ है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं और असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन की मीटिंग, दरंग जिले में हुए वाकये को लेकर यह मीटिंग हुई है। 12 घंटे दरंग बंद का ऐलान किया गया है। कल सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बंद की अपील की गई है। गैर कानूनी कब्जा मामले में 2 शहरियों की मौत हुई है और जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। 12 घंटे बंद की कॉल बुलाई गई है और असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन की मीटिंग हुई है और दरंग जिले में हुए इस वाकये को लेकर मीटिंग की गई है, जिसमें 12 घंटे दरंग बंद का ऐलान किया गया है। कल सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बंद की अपील की गई है। गैर कानूनी कब्जा मामले में 2 शहरियों की मौत हुई है, दर्जनों लोग जख्मी भी हुए हैं और ऐसे में ये खबर काफ़ी अहम है क्योंकि ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन की मीटिंग हुई है। दरंग जिले में हुए इस वाकये को लेकर मीटिंग में अब यह कहा गया है कि 12 घंटे दरंग बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें कल सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की बंद की अपील की गई है। जी मीडिया नुमाइंदे शरफुद्दीन अहमद हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरफुद्दीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जी सलाम की खबर का तो असर हुआ ही है, लेकिन जिस तरीके से ये मीटिंग बुलाई गई थी उस मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ है और असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन की मीटिंग में? हाँ, आज जो ये घटना हुई है धौलपुर का, उस घटना की खबर चलने के बाद ही अभी हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने वो न्यायिक जांच की आपका ऑर्डर दी है और यह न्यायिक जांच होगा। और उसी के साथ साथ ही और एक खबर है कि आपका जो ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट के नेतृत्व में जितने मुस्लिम संगठन है वो कल सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक 12 घंटे का दरंग बंद घोषणा की है। तो एक जरूरी बैठक हुई थी घटना के बाद शाम को
बैठक के बाद ही आमसू के नेतृत्व में सभी मुस्लिम संगठन एकत्रित होकर एक फैसला लिया कि कल सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक 12 घंटे का दरंग जिला बंद रहेगा। बिल्कुल 12 घंटे की बंद की कॉल दी गई है। क्या इसको लेकर इंतजामिया की तरफ से कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरह की बंद की कॉल दी गई है, और कल भी हमने देखा है कि कल भी जो है अलग जगहों पर गैर कानूनी कब्जा हटाने के लिए पुलिस की टीम जाने वाली है। हाँ, सिक्योरिटी फोर्स और मुतयन की गई है वहां पे, और ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स वहां पहुंचाया गया है। और कल उसी जगह में भी आपका बेदखल मुक्त करने जाएंगे फोर्सेस। और बंद का घोषणा है उसको मद्देनजर रखते हुए असम सरकार पुलिस फोर्स और ज्यादा वहां पे तैनात किए हैं पूरे दरंग जिले में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए शरफुद्दीन आपका।